Viewers and my friends, welcome to my YouTube चैनल। मैं डॉक्टर ताबंग याइंग आपका स्वागत करता हूँ और एक एजुकेशनल वीडियो में, जिसे आपने थंबनेल में देख लिए होंगे। फिर भी मैं बताता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोडल ऑफिसर BST टीम, जो कि लास्ट टाइम जनरल इलेक्शन में मुझे नोडल ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किए गए थे BST टीम के लिए। BST मीन्स वीडियो सर्विलेंस टीम होते हैं। मैं आपको दोस्तों बता दूं, मुझे 2 टाइम प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे। मैं 2 टाइम्स एक्सपीरियंस हूँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर में, लेकिन नोडल ऑफिसर में मुझे कभी अपॉइंट नहीं किए गए थे मेरे सर्विस लाइफ में। तो दोस्तों मैं बता दूं, जब मुझे नोडल ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किए गए तो मेरे पास मुझे थोड़ा कुछ तकलीफ़ महसूस हुआ, क्योंकि मैं ये काम कभी करके नहीं दिखा हूँ। लेकिन मैंने ये विश्वास रखा, कॉन्फिडेंस रखा। जब मुझे अपॉइंट किए जाते हैं तो कंसर्न्स अथॉरिटीज़ की ओर से और हायर अथॉरिटीज़ की ओर से अपॉइंट किए जाते हैं, तो मुझ में उन पर ट्रस्ट है, भरोसा है, मुझ पे वो भरोसा है और कॉन्फिडेंट है। तो क्यों ना, मैंने सोचा मुझे ये काम सौंप दिए गए तो मैं इसे क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ होमवर्क कर लूँगा, उसके बाद मैं फील्ड में उतारूँगा मैंने सोचा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये आपको बता दूँ, आप सब में से कोई BST टीम के बारे में नहीं शायद जानते भी होंगे व्यूअर्स में से, और किसी को पता है तो बहुत अच्छा है। और अगर कोई BST टीम के नोडल ऑफिसर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये आपने सही वीडियो खोला है। दोस्तों मैं बता दूं, BST टीम होते हैं वीडियो सर्विलेंस टीम होते हैं। उसके लिए एक टीम होते हैं जिसमें एक नोडल ऑफिसर ज़रूरी होते हैं। मुझे नोडल ऑफिसर के तौर पे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम अपॉइंट किए गए थे। ये BST टीम एक टीम होते हैं, एनफोर्समेंट टीम होते हैं, जैसे कि आपका FST, SST एंड MCC के जैसे, जो कि ये सब आपका एनफोर्समेंट टीम है। इलेक्शन को पीसफुली इसे कंडक्ट करना है और फेयरली कंडक्ट कराना है। तो मैंने दोस्तों इनके बारे में बात मैंने आपको कर लिया, बता लिया। अब मैं आपको बताता हूँ टीम मेंबर्स के बारे में। BST टीम जब आपको अपॉइंट करेंगे तो वो मुझे पता नहीं, लेकिन जब मुझे अपॉइंट किए गए थे तो मुझे नोडल ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किए गए थे और मेरे असिस्टेंट 2 अपॉइंट किए गए थे। उसके साथ आपको एक सिक्योरिटी मिलते हैं, एक पुलिस पर्सनल मिलते हैं। उसके बाद में आपको गाड़ी दिया जाएगा, एक स्कॉर्पियो, बोलेरो, नहीं तो सोमो दिया जाता है, जिसमें से तेल फ्री होते हैं। तेल डिपार्टमेंट की ओर से पूरा दिया जाते हैं। जितना भी आपका दिन में आपका काम होंगे उतना किलोमीटर वाइज पूरा ऑयल, डीजल, पेट्रोल जो भरते हैं गाड़ी में वो दिया जाते हैं। तो मुझे मिला 5 मेंबर्स होते हैं टीम में, जो मैंने आपको बताया, नोडल ऑफिसर और 2 असिस्टेंट, उसके साथ एक पुलिस पर्सनल और ड्राइवर मिलते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेनिंग के बारे में। दोस्तों जैसे ही आपको नोडल ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किए जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाते हैं। ट्रेनिंग फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड ट्रेनिंग प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो मैंने पाया, आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के बाद भी ये ट्रेनिंग आपके लिए कंप्लीट नहीं होते हैं, सेटिस्फैक्टरी नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से जल्दीबाजी में वो सब ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनर लोग कराते हैं। तो मैंने उस ट्रेनिंग में सेटिस्फाइड नहीं हुआ और मैंने इसलिए सोचा क्यों ना मैं अपना भी होमवर्क कर लूँ। उसके साथ मैंने ये किया, गूगल में सर्च किया, उसके बाद यूट्यूब में ढूंढा, कुछ वीडियो मिला, लेकिन उस वीडियो में से मुझे इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो मैंने सोचा, क्योंकि जब मैं फील्ड में उतरूँगा तो
जब वन आई विल एक्सपीरियंस माई सेल्फ, जब मैं उसे एक्सपीरियंस होंगे, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके साथ मैं वीडियो का पब्लिश करूंगा, जो कि मैं आज पब्लिश करके आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो कि मैंने कुछ तकलीफ़ महसूस किए गए थे मेरे पीछे में, जितना भी आप नोडल ऑफिसर आपको अपॉइंट किए जाएंगे। तो अगर आप इनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहेगा तो मैं ज़रूर ये वीडियो के द्वारा कुछ मदद करने के लिए कोशिश करूँगा और मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ मैं ये बताता हूँ आपको दोस्तों, जैसे आपका ड्यूटी शुरू हो जाते हैं, जैसे जैसे आपको अपॉइंटमेंट किया जाएंगे, उसके साथ जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाते हैं, तो जैसे जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाते हैं तो तब से आपका ड्यूटी शुरू होते हैं टिल द एंड ऑफ इलेक्शन, दैट इज़ द पोलिंग डे। पोलिंग डे को भी आपको ड्यूटी करना पड़ते हैं। उसके साथ दोस्तों मैं ये बता दूँ इक्विपमेंट्स जो आपको क्या कौन कौन सा इक्विपमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इक्विपमेंट्स में दोस्तों मुझे मिला था एक HD वीडियो कैमरा मिलते हैं, जिसमें पेन ड्राइव्स होते हैं और बैटरी होते हैं, कंप्लीट पैक असेंबल के मिलते हैं, कंप्लीट सेट मिलते हैं को। उस वीडियो कैमरा में आपको सभी जितना भी आप फील्ड वर्क में काम करते हैं उस सभी को रिकॉर्ड करना पड़ते हैं और उसे आपको सीक्रेट में रखना पड़ता है। वो वीडियो का आपको कभी आउट नहीं करना है, लीकेज नहीं कराना है, उसे आपको कंसर्न ऑफिस में फिर से डिपॉजिट कराना है। उसके द्वारा उस वीडियो के द्वारा वो सब जितना भी वीडियो टीम होते हैं उसे वो करते हैं, एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट किया जाते हैं। उसके साथ दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूँ फील्ड वर्क के बारे में। फील्ड वर्क जैसे जैसे आपको अपॉइंट किए जाएंगे आफ्टर ट्रेनिंग यू हैव रिसीव्ड, उसके बाद फील्ड वर्क में आप चला जाएंगे। फील्ड वर्क में दोस्तों आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के आपके हर एक विलेज में आपको जाना है, हर एक सेक्टर में जाना है। वहाँ पे आपको जितना भी आपको डिपार्टमेंट की ओर से वो दिया जाते हैं, परमिशन दिया जाते हैं टेम्प्रोरी कैंपिंग कैंप कंस्ट्रक्ट करने के लिए परमिशन दिया जाते हैं। तो वो कंस्ट्रक्ट हुआ है कि नहीं, और कंस्ट्रक्ट हुआ है तो किस तरह कंस्ट्रक्ट हुआ है, गाइडलाइंस के द्वारा हुआ है कि नहीं, उन सभी को आपको क्वेश्चन पूछना है, सवाल करना है। बहुत सा सवाल करता है और इंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, जिसमें आप सवाल करते हैं उसमें जो कि टेम्प्रोरी कैंप हाउस में आपका टेम्प्रोरी कैंपिंग कैंप में नंबर्स ऑफ प्लेग कितना लगाया गया है, स्कर्ट्स गले में कितना पहना हुआ है, टोपी कितना लगा हुआ है, कपड़ा में पार्टी की ओर से कितना जैसे कि जानदा, उसके साथ आपका अलग ऑफिस में जो जो ज़रूरी होते हैं प्रोवाइड किए गए हैं कि नहीं। जैसे कि आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा ऑफिस में आपको जैसे कि क्राइम बोर्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ये भी देखने को मिलता है टेबल्स, चेयर्स, नंबर्स ऑफ टेबल चेयर, इन सभी को कैलकुलेट करना पड़ता है। डायरेक्टली आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, सवाल करना पड़ता है विलेज लेवल फंक्शनरीज को, लाइक उनके लिए भी एक प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं। तो सभी पार्टी के ऑफिस में आपको जाना है, बातचीत करना है, सेम सवाल को दोहराना है, उसको आपको वीडियोग्राफी करना है और सबमिशन कराना है उसको। तो दोस्तों उसके साथ और एक कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी बनता है, जो कि पैनल या आपका टेम्प्रोरी ये कैंपिंग कैंप बनाया जाता है तो उसे किसका ज़मीन में बनाया गया है, और बनाया गया है तो किस तरह उसे बनाया है, कुछ रेंट के बेसिस में बनाया है कि नहीं, और खाना पीने के बारे में भी आपको पूछना है, खाना पीना का मैनेजमेंट कैसे होते हैं, पार्टी से पाद आते हैं कि नहीं, और कुछ चौकीदार है कि नहीं, इन सभी को आपको सवाल करना पड़ता है। सवाल करके ऑन कैमरा में आपको रिकॉर्डिंग करना है, उसके साथ उन्हें आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ता है। एवरी दिन का फील्ड वर्क आपको एवरी शाम को सबमिट करना पड़ता है। जैसे कि एक टीम होते हैं वीडियो व्यूइंग टीम होते हैं, जिसमें मुझे BST टीम में अपॉइंट किए गए थे। उसी तरह वीडियो व्यूइंग टीम में भी एक नोडल ऑफिसर होते हैं, वहाँ पे सबमिट किए जाते हैं। वहाँ पे जो मैं वीडियो सबमिट करता हूँ उसे वो स्क्रूटिनी करती है, व्यूइंग करती है। उसके बाद नंबर्स ऑफ फ्लैग, व्हीकल्स जितना यूज़ किए गए हैं, आपका स्क्वाड्स, फ्लैग एंड तीन
क्राइम बोर्ड्स, नंबर ऑफ चेयर्स, टेबल्स, इन सभी को पूरा वो लोग एस्टिमेट किया जाता है। उसके साथ वो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के साथ भेज देते हैं। दोस्तों उसके साथ मैं आपको ये और एक सीरियल वॉच बता दूं। अभी मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया बहुत तरह का सवाल किया जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद मैं आपको बता दूं नॉमिनेशंस जब फाइलिंग होते हैं तो ऑफिस में AERO के ऑफिस में जब नॉमिनेशन फाइल किए जाते हैं, हर पार्टी के जो लीडर्स जो कंटेस्टेड कैंडिडेट जाके नॉमिनेशन फाइल किए जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ते हैं। ऑफिस में भी आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। उसके बाद एक होते हैं जब आपके लास्ट होंगे अब पोलिंग डे में, जब आप ब्रॉडकास्ट होंगे तो पोलिंग डे में भी आपको हर एक पोलिंग बूथ में जाना है, जाके वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ते हैं कितना कितना अभी तक नंबर्स परसेंटेज कितना हुए हैं और कहीं में गंदगोल तो नहीं हो रहे हैं और सही सलामत चल रहे हैं कि नहीं, इन सभी को आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। इसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके फिर उसे भी सबमिट किया जाता है। उसके साथ आफ्टर पोलिंग डे का बाद भी दोस्तों मैं आपको बता दूं और 1-2 दिन आपका ड्यूटीज़ बढ़ सकते हैं। अगर मीटिंग AERO के ऑफिस में हो जाते हैं तो AERO के ऑफिस में अगर मीटिंग हो जाते हैं तो आपका ड्यूटीज़ आफ्टर पोलिंग के बाद भी 1-2 दिन फिर हमें आपको ड्यूटी को डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो ये सब है दोस्तों जितना भी मैंने आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ BST नोडल ऑफिसर के बारे में बताने की कोशिश किया। अब रह गया सबसे लास्ट क्वेश्चन सवाल जो कि आपके मन में होंगे रेम्यूनरेशन, जैसे कि टीए होते हैं। टीए के लिए आपको फॉर्म मिल जाता है ऑफिस से, उसे आपको फिल अप करके सबमिट करना पड़ते हैं। जब मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर किए थे तो मुझे थोड़ा कम मिले थे, लेकिन इस बार जब मुझे नोडल ऑफिसर BST टीम के लिए अपॉइंट किए गए थे तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मिला। तो मोटा आपको बता दूं आज के ज़माने में एक अच्छा एंड्रॉयड स्मार्टफोन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैंने आपको वीडियो और फोटोज़ कुछ शेयर किया और अगर वीडियो पसंद आया तो आपके लिए कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहा भी तो ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।